हेलो दोस्तों, आप लोग का फिर से स्वागत है मेरे चैनल पे। ये है हमारा सेकंड लेक्चर का रिवीजन। ठीक है, अब हम जा रहे हैं सेकंड लेक्चर का रिवीजन करने के लिए, किसका? यूनिट एंड डायमेंशन का, यूनिट एंड मेजरमेंट। तो चलिए आज का रिवीजन हम शुरू कर लेते हैं। ये वाला रिवीजन थोड़ा सा बड़ा होने वाला है क्योंकि इसमें बहुत सारे क्वेश्चन है और मतलब क्वेश्चन है और ये बहुत ज़्यादा है। देखो 45 पेज है। ठीक है, तो चलिए लगे रहिए। ठीक है, रिवीजन करेंगे तो अच्छे से रिवीजन करेंगे। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं आज का यूनिट। यूनिट कर लेते हैं। यूनिट इज ए रेफरेंस वैल्यू इन टर्म्स ऑफ मेजरमेंट इज रिटन। ठीक है, मेजरमेंट को हम इस वैल्यू से रिप्रेजेंट करते हैं। जैसे कि मास, मास यहाँ से शुरू करते हैं। एग्जाम्पल लेंथ, लेंथ को हम 1 मीटर लिख सकते हैं या फिर 100 सेमी, या ये सेंटीमीटर हो जाएगा, सेमी एम 100 सेंटीमीटर हो जाएगा, 1 मीटर या फिर 100 सेंटीमीटर। ये देखो, ये सर का थोड़ा सा ही ये जो टाइपिंग इशू है। ठीक है, ये भी बच्चे बोल देते हैं ये रॉन्ग रॉन्ग लिख दिया, रॉन्ग लिख दिया। ठीक है, लेंथ को हम लिख सकते हैं, फिर से हम लिखना चाहते हैं 5 मीटर, तो 5 मीटर को हम लिख सकते हैं 5 इंटू 1 मीटर, 5 इंटू 1 मीटर, तो ये हो जाएगा 500 सेंटीमीटर और 5 मीटर। ठीक है, तो मेजरमेंट को हम करने के लिए हमारे पास दो वैल्यू होने चाहिए, एन एंड यू। एन होता है हमारा मैग्नीट्यूड ऑफ फिजिकल क्वांटिटी एंड यू होती है उसका यूनिट। ठीक है, एन यू जो है वो कांस्टेंट होता है। ठीक है, तो एन इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल यू होती है, तो इसलिए उसका ग्राफ बनता है ऐसा, एन और यू का ऐसा वाला ग्राफ बनता है। ठीक है, और ये जो है अगर यहाँ पे हम एन यू लें और ये यहाँ पे यू लें तो एन यू का हमारा कांस्टेंट होती है, तो इसलिए इसका ऐसा स्ट्रेट लाइन ग्राफ बनेगा क्योंकि एन यू जो है वो कांस्टेंट है, तो ऐसे ही कांस्टेंट रहेगा। ठीक है, अब यहाँ पे एन और यहाँ पे 1/u लें तो एन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1/u, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। अगर हम यू के साथ लें तो हम इसे बोलेंगे एन इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू यू, लेकिन इसी को भी हम बोल सकते हैं एन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1/u, तो ये हमारा हो जाएगा स्ट्रेट लाइन। ठीक है, तो मास को अगर हम मास को 50 केजी लिखना चाहें, 50 केजी तो हो जाएगा 50 इंटू 1 केजी। 1 केजी को हम लिख सकते हैं 1000 ग्राम, 1000 ग्राम तो ये हो जाएगा 50 इंटू 1000 ग्राम, तो ये हो जाएगा 50,000 ग्राम। देखो, इसी को हम अगर 10⁵ इंटू 10⁴ ग्राम ऐसे लिख सकते हैं। ठीक है, ये वाला पेन थोड़ा सा बोल रहा है, ये लिखते हैं 5 इंटू, हाँ ये वाला सही है। तो चलिए ये वाला स्लाइड हमारा रिवीजन हो गया। अब इसी वाले स्लाइड पे आते हैं। ये वाला बहुत तेजी से करने वाले हैं। मास को एसआई यूनिट और सीजीएस यूनिट। ठीक है, मास होता है केजी ग्राम, लेंथ मीटर सेंटीमीटर, टाइम होता है सेकंड। इसको हम एस से रिप्रेजेंट करते हैं, सेकंड नहीं लिखा जाता है, एसी नहीं लिखा जाता, केवल एस लिखा जाता है। स्पीड वेलोसिटी मीटर पर सेकंड, सेंटीमीटर पर सेकंड। ठीक है, एक्सेलरेशन मीटर पर सेकंड स्क्वायर, सेंटीमीटर पर सेकंड स्क्वायर। फोर्स मास एक्सेलरेशन केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर, इसको 1 न्यूटन बोल सकते हैं। ग्राम सेंटीमीटर पर सेकंड स्क्वायर, इसको 1 डाइन बोल सकते हैं। फिर एनर्जी होती है केजी मीटर स्क्वायर पर सेकंड स्क्वायर, इसको 1 जूल बोला जाता है। ग्राम सेंटीमीटर स्क्वायर डिवाइडेड बाय सेकंड स्क्वायर, इसको 1 अर्ग बोल दिया जाता है। केजी मीटर स्क्वायर पर सेकंड स्क्वायर जूल, ग्राम सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकंड स्क्वायर इज इक्वल टू अर्ग। ठीक है, फिर केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर ये हो जाता है न्यूटन, फिर ग्राम सेंटीमीटर पर सेकंड स्क्वायर ये हो जाता है हमारा डाइन, डायन बहुत। पावर केजी मीटर स्क्वायर पर सेकंड क्यूब, ग्राम सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकंड मतलब सेकंड क्यूब। वाट भी बोला जाता है, वाट पावर का। कितने वाट का बल्ब है हमारे घर में, वही वाला पावर। मोमेंटम को लिख सकते हैं पी इक्वल टू एम वी, मास इंटू वेलोसिटी, तो मास इंटू वेलोसिटी, ग्राम इंटू सेंटीमीटर पर सेकंड स्क्वायर, केजी मीटर पर सेकंड, सॉरी सेकंड स्क्वायर नहीं, ये सेकंड है। एरिया मीटर स्क्वायर वॉल्यूम मीटर का क्यूब, डेंसिटी केजी पर मीटर क्यूब, मतलब मास पर वॉल्यूम, मास डिवाइडेड बाय वॉल्यूम इज इक्वल टू डेंसिटी। इसको भी सेंटीमीटर स्क्वायर, सेंटीमीटर क्यूब, ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। ये वाला स्लाइड हमारा रिवीजन हो गया, रिवीजन कंप्लीट। अब ये वाले क्वेश्चन पे दिया है कि 5 मीटर स्क्वायर को हमें सीजीएस यूनिट पे कन्वर्ट करना है, तो हम लिख सकते हैं 5 इंटू मीटर स्क्वायर को, मीटर को हम लिख सकते हैं 1 मीटर का स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 5 इंटू 1 मीटर को 100 से लिख सकते हैं, तो 100 सेंटीमीटर का स्क्वायर ये हो जाएगा 5 इंटू ये 10⁻2 है, तो 10⁻2 का होल स्क्वायर 10⁻4 सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा। इसका स्क्वायर होगा, इसका स्क्वायर होगा। ठीक है, ये हो गया हमारा सीजीएस यूनिट पे। फिर ये है 25 मीटर पर सेकंड, 25 मीटर पर सेकंड इन सीजीएस, तो इसको सेंटीमीटर पे कन्वर्ट करना है और ये तो सेकंड ही रहेगा, तो ये हो जाएगा हमारा 25 इंटू 100 सेंटीमीटर डिवाइड बाई सेकंड, तो हो जाएगा 25 इंटू 10⁻2 सेंटीमीटर पर सेकंड, 2500 सेंटीमीटर पर सेकंड। कन्वर्ट 36 किलोमीटर पर आवर इंटू मीटर पर सेकंड, इसको लिख सकते हैं 36 किलोमीटर पर आवर। 36 इंटू किलोमीटर को लिख सकते हैं 1000 मीटर, 1000 मीटर मीटर पर सेकंड में करना है ना, मीटर डिवाइड बाई आवर को हम लिख सकते हैं 3600, 3600 सेकंड हो जाएगा। 36 से ये हो जाएगा 100, फिर ये 2 से ये 2 कटेगा तो हो जाएगा हमारा 10 मीटर पर सेकंड। देखो सर का मतलब है 10 मीटर पर सेकंड, क्योंकि 1 किलोमीटर होता है 1000 मीटर और 1 आवर होती है 60 मिनट, 60 मिनट होती है हमारा 60 इंटू 60 सेकंड्स, तो 3600 सेकंड का लिखा है, 3600 सेकंड। मैं सब कैसे कैसे लिख रहा हूँ 3600 सेकंड। इसका शॉर्टकट भी होता है, जैसे कि इसको हम लिख सकते हैं 36 इंटू 5 डिवाइडेड बाई 18। देखो नीचे जो है वो बड़ा वैल्यू रहेगा, ऊपर छोटा वैल्यू, तो 5/18 होती है। इसको हम लिख सकते हैं 18 दूनी, तो ये हो जाएगा 10 मीटर पर सेकंड। ठीक है, किलोमीटर पर आवर को अगर हम मीटर पर सेकंड पे कन्वर्ट करना चाहते हैं तो 5 डिवाइडेड बाई 18 से उसको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। अब 1 न्यूटन को डाइन पे करते हैं, 1 न्यूटन को लिख सकते हैं हम केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर, और केजी को हम लिख सकते हैं 1 10⁻³ ग्राम, मीटर को 10⁻² सेंटीमीटर डिवाइडेड बाई सेकंड स्क्वायर यानी सेकंड का स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 10⁵ डाइन, क्योंकि जो ऐसा यूनिट है न्यूटन उसका सीजीएस यूनिट डाइन होता है। अब 10 जूल इन सीजीएस, 10 जूल को हम लिख सकते हैं 10 इंटू जूल जो होता है केजी मीटर स्क्वायर पर सेकंड स्क्वायर, तो इसे हम लिख सकते हैं 10 इंटू 10⁻³ ग्राम इंटू मीटर स्क्वायर, तो होती है हमारा 10⁻4 सेंटीमीटर स्क्वायर डिवाइडेड बाई सेकंड स्क्वायर, तो ये हो जाएगा हमारा ये 4 3 7 1 8 10⁸8 जूल का हो जाता है अर्ग। ठीक है, 10⁸8 अर्ग ये निकल के आएगा। जो मीटर स्क्वायर है इसको हम लिख सकते हैं 1 मीटर को लिख सकते हैं 10⁻2 सेंटीमीटर, इसी का स्क्वायर है, तो ये हो जाएगा 10⁻4 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब ये वाले क्वेश्चन पे देखो, इफ यूनिट ऑफ लेंथ इज 10 मीटर एंड यूनिट ऑफ लेंथ इज 10 मीटर, हमें 1 मीटर अब नहीं लेना है, लेंथ के यूनिट को हम मीटर लेते थे, अब हम लेंगे लेंथ को यूनिट को 10 मीटर, एंड यूनिट ऑफ मास इज 5 kg, मतलब एक हाइपोथेटिकल है। यूनिट ऑफ टाइम इज 2 सेकंड, मतलब हम जिसे 1 सेकंड बोलते हैं हम उसे बोलेंगे 2 सेकंड। देन फाइंड वैल्यू ऑफ 10 जूल एनर्जी इन न्यू सिस्टम। ठीक है, वैल्यू ऑफ एनर्जी, वैल्यू, तो उसे हम लिख सकते हैं 1 मीटर हम जिसे लिखते थे उसे लिख सकते हैं 1 मीटर गैस, क्योंकि नया वैल्यू है तो इसे लिख सकते हैं 1 मीटर गैस इज इक्वल टू 10 मीटर, 1 kg गैस इज इक्वल टू 5 kg एंड 1 सेकंड गैस इज इक्वल टू 2 सेकंड। ठीक है,
तो हमें इसी का ही यूज़ करना है। एनर्जी जो होती है 10 जूल होती है, जूल जो होता है 10 जूल होती है केजी मीटर स्क्वायर पर सेकंड स्क्वायर। तो हमें इसी को ही कन्वर्ट करना है। जो सेकंड है वो कितना हो जाएगा 1 डिवाइडेड बाई 2 सेकंड डैश। ठीक है, देखो जो सेकंड हो जाएगा वो होगा क्या 1, ये जो 2 है यहाँ पे आ जाएगा डिवाइडेड बाई 2 सेकंड डैश। ठीक है, तो होगा हमारा 10 केजी को हम लिख सकते हैं, केजी को लिख सकते हैं 1 डिवाइडेड बाई 5 केजी गैस। तो ये हो जाएगा 1 डिवाइडेड बाई 5 केजी गैस मीटर स्क्वायर हो जाएगा 1 डिवाइडेड बाई 10 का होल स्क्वायर। तो ये हो जाएगा 1 मीटर गैस का स्क्वायर डिवाइडेड बाई 100 इंटू, क्योंकि डिवाइड है जो सेकंड है ये डिवाइडेड है तो इन सब से वो डिवाइड होगा। तो ये हो जाएगा 1 डिवाइडेड बाई 4 का सेकंड स्क्वायर, 1 डिवाइडेड 4 सेकंड डैश का होल स्क्वायर। ठीक है, क्योंकि ये जो सेकंड हम निकालेंगे तो ये हो जाएगा 1 बाई 2 सेकंड डैश, इसी का होल स्क्वायर है क्योंकि सेकंड स्क्वायर है ना यहाँ पे देखो, ये जो सेकंड स्क्वायर है तो हमें सेकंड का होल स्क्वायर करना है। तो 1 डिवाइडेड बाई 2 सेकंड डैश का होल स्क्वायर हो जाएगा। तो ये हो जाएगा हमारा 1 बाई 4 सेकंड डैश का स्क्वायर। यहाँ पे लिखा हुआ है, ये डिवाइडेड है इसलिए नीचे लिखा हुआ है, यहाँ पे ऊपर नहीं लिखा हुआ, ऊपर लिखा हुआ तो गलत हो जाएगा। तो ये सब कट उठा के ये आ जाएगा 2 डिवाइडेड बाई 25 केजी गैस मीटर डैश का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई सेकंड डैश का होल स्क्वायर। ये वाला भी वैसा ही क्वेश्चन है। इफ यूनिट ऑफ लेंथ इन न्यू सिस्टम इज 2 मीटर एंड मास इज 10 केजी, टाइम इज 4 सेकंड, देन वैल्यू ऑफ 15 न्यूटन फोर्स इन न्यू सिस्टम, 15 न्यूटन केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो वैसे ही मीटर डैश को 2 मीटर लिखेंगे, केजी डैश को 10 केजी एंड 1 सेकंड डैश को 4 सेकंड। तो केजी के बदले हम लिखेंगे, केजी जो होती है देखो हमारा 10 केजी जो है उसी को हम लेंगे 1 केजी डैश। तो केजी क्या हो जाएगा 1 केजी क्या हो जाएगा 1 डिवाइडेड बाई 10 केजी डैश। ठीक है, तो ये होगा 1 डिवाइडेड बाई 10 केजी डैश, बड़ा करके दिखाऊँ देखो 1 डिवाइडेड बाई 10 केजी डैश 1 डिवाइडेड बाई 2 मीटर डैश, क्योंकि मीटर है तो 1 डिवाइडेड बाई 2 मीटर डैश हो जाएगा। और ये जो है सेकंड स्क्वायर जो है वो डिवाइडेड है तो ये नीचे लिखा देगा 1 डिवाइडेड बाई 16 का सेकंड डैश का होल स्क्वायर। यहाँ पे स्क्वायर नहीं लिखा है सामने, ये हो जाएगा स्क्वायर। तो ये सब हम वैल्यू को काटेंगे तो ये हो जाएगा 3 5 से, तो ये हो जाएगा 2, ये 4 हो जाएगा, 4 से कटेगा ये 4 हो जाएगा, ये 4 ऊपर चला जाएगा तो ये हो जाएगा 3 इंटू 4 तो 12 केजी डैश मीटर डैश पर सेकंड डैश का स्क्वायर। ये देखिए इन न्यू सिस्टम ऑफ यूनिट लेंथ को हम लेंगे 8 मीटर, यानी कि हमारा 1 मीटर डैश जो है वो है 1 मीटर। तो मीटर को हम लिख सकते हैं 1 डिवाइडेड बाई 1, तो वही हो जाएगा 1 सॉरी यार एक्स मीटर लिख सकते हैं, एक्स मीटर। तो ये हो जाएगा 1 डिवाइडेड बाई एक्स मीटर डैश। ठीक है, तो मास को वाई के जी, फिर हमें वैल्यू ऑफ डेंसिटी 5 केजी पर मीटर क्यूब इन न्यू सिस्टम। डेंसिटी का वैल्यू कितना होगा हमारा न्यू सिस्टम पे, तो हमें निकालना है इसका। केजी को हम लिख सकते हैं 1 डिवाइडेड बाई 1 डिवाइडेड बाई वाई, 1 डिवाइडेड बाई वाई केजी डैश, फिर डिवाइडेड बाई मीटर क्यूब यानी एक्स का क्यूब, तो एक्स क्यूब, ये जो एक्स क्यूब है ये ऊपर चला जाएगा तो ये हो जाएगा 5x क्यूब डिवाइडेड बाई वाई, ये निकल के आ जाएगा। ये देखिए समझ में आ गया, ये उससे मल्टीप्लाई हुआ है केजी और ये जो मीटर क्यूब है ये उससे डिवाइड हुआ है तो इसके नीचे लिखा हुआ है वाई, जहाँ पे लिखा हुआ है उसी के सामने। तो एक उसका डिफरेंट है उस क्वेश्चन से। लेंथ तो हम 10 मीटर लेंगे, ये लेंगे मास, ये टाइम, देन फाइंड यूनिट, यहाँ पे वैल्यू नहीं लिखा हुआ है, वैल्यू फाइंड वैल्यू, देखो यहाँ पे लिखा होता है वैल्यू ऑफ डेंसिटी, फिर यहाँ पे कहाँ गया, यहाँ पे देखो वैल्यू ऑफ 15 न्यूटन फोर्स वैल्यू, फिर और क्वेश्चन है क्या, हाँ वैल्यू ऑफ 10 जूल। लेकिन यहाँ पे पूछा है यूनिट, फाइंड यूनिट ऑफ एनर्जी इन न्यू सिस्टम। तो वही सेम अप्रोच हमें लगाना है। तो हमें जो न्यू सिस्टम है उसी का यूनिट केवल लिखना है, यूनिट केवल हमें लिखना है यूनिट, हमें वो जो वैल्यू है वो नहीं लिखना, क्योंकि वहाँ पे वैल्यू देता था कि इस वाले वैल्यू को तुम कन्वर्ट करो अपने नए सिस्टम पे, लेकिन वहाँ पे यहाँ पे कुछ ऐसा वैल्यू नहीं दिया गया है, लेकिन सिर्फ बोला गया कि फाइंड यूनिट है, आपका जो यूनिट है, तो हमें भी हमारा यूनिट लिखना है। तो जो है जूल, एनर्जी का जूल होता था, जूल का क्या होता है केजी मीटर स्क्वायर पर सेकंड स्क्वायर, अबे यार केजी मीटर स्क्वायर पर सेकंड स्क्वायर, तो ये हो जाएगा हमारा वैल्यू। अभी ये जा नहीं रहा, हाँ चला गया, ठीक है। तो हमें वही लिखना है 1 केजी डैश 1 मीटर डैश का स्क्वायर डिवाइडेड बाई 1 सेकंड डैश का स्क्वायर, क्योंकि हमें अपना यूनिट लिखना है। तो 1 केजी डैश को हम लेंगे 5 केजी, तो यहाँ पे लिखना है 5 केजी, फिर 10 मीटर का स्क्वायर, फिर डिवाइडेड बाई 2 सेकंड का स्क्वायर, हमारा 1 सेकंड उनका 2 सेकंड है, ठीक है। तो ये निकल के आ जाएगा 5, फिर ये 100 हो जाएगा, ये 4 हो जाएगा केजी मीटर स्क्वायर पर सेकंड स्क्वायर, और इसका वैल्यू हो जाएगा 125 केजी मीटर स्क्वायर पर सेकंड स्क्वायर। केजी मीटर स्क्वायर पर सेकंड स्क्वायर को हम जूल लिख सकते हैं, तो हमारा 1 जूल डैश का वैल्यू निकल के आ जाएगा 125 जूल, उनका 125 जूल जो है हमारा 1 जूल के बराबर है, देख लो कितना, जैसे कि $1 होती है इंडियन रुपीज़ पे 82 रुपीज़, वैसे ही उनका जो है 125 जूल जो है
हमारा है 1 जूल डैश, समझ रहे हो। ये भी वैसा ही क्वेश्चन है। इफ़ यूनिट ऑफ लेंथ इन न्यू सिस्टम इज 2 मीटर 10 kg 4 सेकेंड देन यूनिट ऑफ फोर्स। तो हमें फोर्स का यूनिट पहले लिखना है। फोर्स का यूनिट होता है kg मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो इसी को हमें लिखना है kg डैश मीटर डैश डिवाइडेड बाई सेकंड डैश का स्क्वायर। तो kg को हम 1 kg डैश को लिख सकते हैं 10 kg, और मीटर डैश को लिख सकते हैं 2 मीटर। फिर सेकंड स्क्वायर का हम लिख सकते हैं 4 सेकंड का, मतलब 4 सेकेंड का होल स्क्वायर। तो हो जाएगा 10 इंटू 2 डिवाइडेड बाई 4 का, ये हो जाएगा 16 kg मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो हो जाएगा ये 8 से, फिर 2 से काटेंगे तो ये 4, फिर 5/4 kg मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ये देखो यहाँ पे निकला हुआ है 5/4 kg मीटर पर सेकंड स्क्वायर। देखो ये क्वेश्चन है हमारे लिए, सर ने होमवर्क दिया है। इफ़ यूनिट ऑफ लेंथ बिकम्स डबल दैन एसआई यूनिट ऑफ लेंथ। एसआई यूनिट ऑफ लेंथ क्या होता है 1 मीटर, ठीक है। तो ये होता है डबल हो जाएगा, यानी कि 2 मीटर। अगर 2 मीटर हो जाए तो 2 मीटर को हमें लिखना है 1 मीटर डैश। तो ये दिया है 5 मीटर स्क्वायर को आपको अपने न्यू यूनिट पे कन्वर्ट करना है, न्यू यूनिट पे। तो हम लिखेंगे 5 मीटर स्क्वायर इज इक्वल टू 5 इंटू मीटर। मीटर को हम लिख सकते हैं, मीटर को 1 डिवाइडेड बाई 2 मीटर डैश। तो जाएगा 1 डिवाइडेड बाई 2 मीटर डैश का स्क्वायर। देखो मीटर डैश का केवल स्क्वायर नहीं करना है, मीटर पे ये पुट करना है, फिर मीटर का स्क्वायर, यानी कि 1/2 मीटर डैश का स्क्वायर। तो जाएगा 5 डिवाइडेड बाई 4 मीटर डैश का स्क्वायर। फिर हमारे कुछ डायमेंशन लेस फिजिकल क्वांटिटी होती है, जैसे कि एंगल, सॉलिड एंगल, स्ट्रेन होती है, चेंज इन लेंथ डिवाइडेड बाय लेंथ। तो लेंथ से लेंथ कट जाता है, तो इसलिए वो डायमेंशन लेस हो जाता है। फिर पॉइजन्स रेशियो, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, ये सब हम बाद में पढ़ेंगे, सर पढ़ाएंगे आगे वाले चैप्टर में। ट्रिग्नोमेट्रिक फार्मूला, एक्सपोनेंशियल फंक्शन, रिलेटिव परमिटिविटी, एफिशिएंसी रेशियो यानी ये वाला रेशियो, या फिर कुछ भी रेशियो हो जाए, ठीक है। प्योर नंबर, स्पेसिफिक ग्रेविटी, ये वाले सब, प्योर नंबर, स्पेसिफिक ग्रेविटी, ये सब चीज़ें डायमेंशन लेस होती हैं। लेकिन रिलेटिव वेलोसिटी का हमारा डायमेंशन होती है। रिलेटिव वेलोसिटी हम मेज़र करते हैं, एक वेलोसिटी जा रहा है और उसके वेलोसिटी, मतलब ये जा रहा है 20 मीटर पर सेकंड से, ये जा रहा है 10 मीटर पर सेकंड से। तो हमें रिलेटिव वेलोसिटी देखना है, तो इसके कंपैरिजन पे इसको अगर देखें तो ये जा रहा है 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर ज़्यादा तेज़ी से। तो हमें कैसे पता चलेगा, क्योंकि इससे हमें इसको डिवाइड करना है। तो हमें लिखना है, अगर वेलोसिटी 1 का ए विथ रिस्पेक्ट टू 2, तो हमें वेलोसिटी 1 माइनस वेलोसिटी 2 माइनस कर देना है। तो यही उसका ही वैल्यू होता है मीटर पर सेकेंड। तो ये डायमेंशन लेस नहीं होता है, उसका डायमेंशन होती है LT-1। ग्रेडियंट होता है चेंज पर यूनिट लेंथ। तो वेलोसिटी ग्रेडियंट का मतलब होता है वेलोसिटी बाई लेंथ। टेम्परेचर यानी टेम्परेचर बाई लेंथ। तो ये होता है लेंथ ग्रेडियंट यानी लेंथ बाई लेंथ। तो हो जाएगा भाई साहब डायमेंशन लेस। फिर टाइम ग्रेडियंट यानी कि टाइम डिवाइडेड बाई लेंथ, ठीक है। टेम्परेचर को केल्विन लिख सकते हैं, वेलोसिटी को होता है हमारा मीटर पर सेकेंड, मीटर T-1 L-1, हम ऐसे ही निकाल सकते हैं KL-1। तो ये भी हो जाए, ये डायमेंशन लेस हो जाए, क्योंकि एल से एल कट जाएगा। तो टाइम का हो जाए TL-1, ठीक है। ये वाला वीडियो बहुत बड़ा हो जाएगा यार भाई साहब। 21 स्लाइडें आ चुकी है और हमारा वीडियो भी 21 मिनट का हो चुका है यार, गंदी तरीके से। एनर्जी जो है उसको लिख सकते हैं ML2T-2। मैं ज़्यादा तेज़ी से समझाने की कोशिश करूँगा, ठीक है। एनर्जी होती है 3/2 kBT। केबी को हम बोल सकते हैं बोल्ट्जमैन कांस्टेंट। तो एनर्जी बाई टाइम कर ले तो उसका डायमेंशन निकल के आ जाएगा। फिर वैसे ही PV = nRT, आर का डायमेंशन निकालना है तो इसके डिवाइड कर ले NT। तो एनर्जी चार्ज का स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2C होती है हमारे कैपेसिटेंस। तो Q², ये C उधर चला जाएगा, E नीचे आ जाएगा, तो ये हो जाएगा CQ² डिवाइडेड बाई E, एनर्जी, ठीक है। तो हमें ऐसे ही निकालना है सभी का डायमेंशन। जैसे कि एनर्जी को हम लिख सकते हैं हाफ LI², जैसे कि लिख सकते हैं ना हाफ mv² काइनेटिक एनर्जी का। तो ऐसे ही E = हाफ LI²। L सेल्फ इंडक्टेंस बोल सकते हैं, या फिर म्यूचुअल इंडक्टेंस बोल सकते हैं। तो एनर्जी बाई I² हो जाएगा।
फिर ये होती है मोमेंट ऑफ इनर्शिया, ठीक है। मोमेंट ऑफ इनर्शिया या फिर क्या होती है हमें तो नहीं पता, चैप्टर पढ़ेंगे तो पता चलेगा। एच इक्वल टू आई स्क्वायर आर टी, तो आर निकल के आ जाएगा हमारा एच डिवाइड बाई आई स्क्वायर टी, ये देखो रेजिस्टेंस आर बोलते हैं। फिर क्यू इक्वल टू एम एच डेल्टा टी, ये होते हैं एस जो होती है स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी होती है, क्यू डिवाइडेड बाई एम डेल्टा टी कर लेंगे, ठीक है। क्यू क्यू यानी कि चार्ज, चार्ज एनर्जी का ही एनर्जी का जैसा ही होता है उसका डायमेंशन। फिर एनर्जी इक्वल टू वर्क फंक्शन, उसका भी डायमेंशन सेम होता है। फिर चार्ज इज इक्वल टू एम एल, एल होती है हमारी लाटेंट हीट कैपेसिटी, ठीक है। तो इसको कैसे निकालेंगे, क्यू डिवाइडेड बाई एम, मतलब उल्टा सीधा करके हमें डायमेंशन निकालना है, ठीक है। ई डिवाइडेड बाई ए टी इज इक्वल टू स्टेफेंस कांस्टेंट इंटू टी फोर, तो स्टेफेंस कांस्टेंट क्या आ जाएगा, स्टेफेंस कांस्टेंट भाई साहब हो ही नहीं रहा प्रोनाउंस, ई डिवाइडेड बाई ए टी, टी का पावर 4 हमारे नीचे आ जाएगा, ठीक है। और ये फिर वहाँ पे देखेंगे एनर्जी डिवाइडेड बाई टाइम, के ए टी डिवाइडेड बाई एल, थर्मल कंडक्टेंस, भाई साहब कितने सारे हैं वे। फिर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल हो जाएगा, पोटेंशियल एनर्जी डिवाइडेड बाई चार्ज, चार्ज ये भी सेम, ये भी सेम, तो ये तो डायमेंशन लेस हो जाएगा या फिर नहीं, पता नहीं यार। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ये डायमेंशन लेस होगा कि नहीं। फिर ग्रेविटेशनल पोटेंशियल यू डिवाइडेड बाई एम, मास, मास डिवाइडेड बाई चार्ज। फिर ई एच एफ, एनर्जी इज इक्वल टू एच एफ, एच इज इक्वल टू एनर्जी डिवाइडेड बाई एफ, एफ होता है हमारा फ्रिक्वेंसी जिसका होता है टी माइनस वन, एनर्जी होती है एम एल टू टी माइनस टू, ये -1 से -2 कटेगा तो एम एल टू टी माइनस वन निकल के आ जाएगा। एच को बोलते हैं हमारे प्लांक्स कांस्टेंट। इतने सारे हमारे डेराइव हो गए भाई साहब, इन सबको याद रखना है हमें, मैं से ही एक एक इंडिविजुअल को निकालना होता है। प्लांक्स कांस्टेंट ई इज इक्वल टू एच एफ, एनर्जी इक्वल टू एच एफ, अभी तो हमने निकाला था ना एम एल टू टी माइनस वन। फिर यहाँ पे बोल्ट्जमैन कांस्टेंट को भी वैसे ही हम निकाल सकते हैं। ये देखो ये कांस्टेंट है 3/2, 3/2 जो है ये कांस्टेंट है, इसका कोई डायमेंशन नहीं है तो इसको हम हटा सकते हैं। ऐसे हम जो है बोल्ट्जमैन कांस्टेंट उसका हम निकाल सकते हैं डायमेंशन। फिर एनर्जी हाफ एल आई स्क्वायर, हाफ को नहीं लेना है, हमें एल का निकालना है तो आई स्क्वायर को इससे डिवाइड करना होगा, तो हमारा निकला है ये आई जो है ये करंट है, करंट का होता है एम्पियर, एम्पियर स्क्वायर ऊपर चला जाएगा, एम्पियर -2 हो जाएगा, ठीक है। ऐसे ही एनर्जी चार्ज का होल स्क्वायर डिवाइड बाई कैपेसिटेंस, कैपेसिटेंस चार्ज का होल स्क्वायर, चार्ज होते हैं एम्पियर का होल स्क्वायर इंटू टाइम का होल स्क्वायर, क्योंकि चार्ज जो होती है करंट इंटू टाइम होती है, ठीक है। फिर एनर्जी जो होती है एम एल टू टी माइनस टू होती है। भाई साहब रात हो गई है, मेरे मम्मी पापा सो रहे हैं, अभी मैं वीडियो शूटिंग कर रहा हूँ, बड़ा ज़्यादा आवाज़ करूँगा तो उठ जाएंगे भाई। फिर देखिए इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल निकलते हमारे इससे, चलिए वो सब तो हम देख चुके हैं, ये सब टाइम नहीं वेस्ट करते, यहाँ पे चलते हैं। फोर्स, फोर्स होते हैं एम एल टी माइनस टू, यहाँ पे निकाल सकते हैं सरफेस टेंशन फोर्स बाय लेंथ। फिर ये होती है कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन, कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन एम जी डिवाइड करेंगे फोर्स से, ठीक है। फिर फोर्स होती है ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, मास इंटू मास डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर, तो इसको निकालने के लिए ये दोनों को डिवाइड करना पड़ेगा, आर स्क्वायर को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो फोर्स का एम एल टी माइनस टू और एल स्क्वायर ये हो जाएगा, ये हो जाएगा मास इंटू मास, मास स्क्वायर हो जाएगा एम एल टी माइनस टू, तो एल स्क्वायर एल तो हो जाएगा एल क्यू, एम स्क्वायर से एम कटेगा, m-1 हो जाएगा, m-1 एल क्यू टी माइनस टू। मैंने तो कहीं सुना था कि केवल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट जो है उसी का ही डायमेंशन यहाँ पे m-1 होता है। और फिर यहाँ पे हम ये भी निकाल सकते हैं परमिटिविटी, क्यू, ये सब हम तो पढ़ेंगे बाद में यार, ये सब कुछ समझ में नहीं आ रहा। फिर फोर्स इज इक्वल टू बी आई एल, बी होती है हमारे मैग्नेटिक फील्ड, फोर्स डिवाइडेड बाई करंट इंटू लेंथ, ठीक है। ये सब मतलब प्रीवियस ईयर में पढ़ा था, लेकिन मुझे तो कुछ नहीं आता भाई साहब, पढ़ के भी कुछ नहीं आता, मतलब केवल याद है सब कुछ। लेकिन इस साल मैं बहुत ज़्यादा मेहनत करने वाला हूँ। अगली साल ये जो साल था मेरा ऐसे ही चला गया, मतलब मैं, चलिए बाद में कभी हमारा भाई साहब ज़िंदगी का बोलेंगे, अभी हम पहले
ये रिवीजन जल्दी से कंप्लीट करते हैं भाई साहब। 24 पेज हुए है। फोर्स इज इक्वल टू चार्ज इंटू ये तो आप समझ गए ना भाई कैसे करना है। तो देखो फोर्स 6 पाई ईटा आर भी, 6 पाई तो कांस्टेंट है तो इसको काटेंगे तो ईटा जो है वो होता है कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी। फिर ये होता है यंग्स मॉडुलस फोर्स बाय एरिया, और ये लेंथ बाय लेंथ, ये डायमेंशन लेस, तो फोर्स बाय एरिया हो जाएगा। फिर ये हो जाएगा क्या भाई, प्रेशर फोर्स बाय एरिया, स्ट्रेस का भी यही होता है सेम, फोर्स बाय एरिया, फोर्स बाय एरिया, यंग्स मॉडुलस का भी होता है। और क्या रहेगा, ये तो गया, ये गया भाई साहब, सब कुछ हो गया। ये देखो फोर्स इज इक्वल टू के एक्स, ये होता है के जो होता है ये होता है हमारा स्प्रिंग कांस्टेंट, तो फोर्स डिवाइडेड बाई एक्स जो होता है ये डिस्टेंस होती है, डिस्टेंस मतलब हम स्प्रिंग को कितनी दूर खींचे तो वहाँ पे दूसरी तरफ कितना फोर्स लगा उसी को ही ये मेजर होता है वैसे के एक्स, ठीक है। स्प्रिंग का देता है हमें के देता है क्वेश्चन पे, फिर हम कितनी दूर खींचे उसको एक्स मानते हैं, तो एफ हमें निकलता है के एक्स, क्योंकि स्प्रिंग हमेशा उल्टा फोर्स लगाता है खुद की तरफ। इटा या क्या है, टाओ टाओ टॉर्क, टॉर्क जो है आर एफ होता है। मैग्नेटिक फ्लक्स जो है वो फाई होता है, उससे हम बोल सकते हैं एनर्जी इनटू एरिया, एनर्जी इनटू एरिया, ठीक है। एनर्जी का होता है हमारा ml/t - 2, शायद ml/t - 2 ना, देखो यहाँ से निकल के आ जाएगा फोर्स डिवाइडेड बाई चार्ज, फोर्स डिवाइडेड बाई चार्ज आए, ये क्या चीज़ है। अच्छा, मैग्नेटिक फ्लक्स जो है एनर्जी नहीं है भाई, ये है इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड है या फिर क्या है, ये जो भी हम बाद में देखेंगे भाई साहब। इलेक्ट्रिक फ्लक्स बी है, ये यहाँ से निकल के आ जाएगा फोर्स इज इक्वल टू VIL, आई होता है करंट, एल होता है शायद लेंथ, बी होता है हमारा मैग्नेटिक मोमेंटम, या फिर क्या है भाई, बी होता है मैग्नेटिक फील्ड भाई साहब आप लोगों को ये सब आता होगा नहीं, मुझे तो नहीं आता। एंगुलर मोमेंटम एंड प्लैंक्स कांस्टेंट हैव सेम डायमेंशनल फार्मूला, एंगुलर मोमेंटम एंड प्लैंक्स कांस्टेंट, अच्छा एंगुलर मोमेंटम और प्लैंक्स कांस्टेंट का डायमेंशन सेम होता है, ml/t - 2, ml/t - 1, अबे यार t - 1, ml/t - 1 प्लैंक्स कांस्टेंट ml/t - 1, ये हो जाएगा इलेक्ट्रिक फील्ड पोटेंशियल ग्रेडियंट, फिर हाँ ये दोनों का सेम हो जाएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड एंड पोटेंशियल ग्रेडियंट ml/t - 3a - 1। ऐसे तो रट के याद नहीं रख सकते, हमें बस उनका जो है फार्मूला याद रखना है, लेकिन अभी याद नहीं होगा, जब हम चैप्टर पढ़ेंगे ना तब हमें अच्छे से याद हो जाएगा, हमारे MR सर जो हैं वो अच्छे से याद रखवा देंगे ये सब चीज़, ठीक है। चलो प्रीवियस ईयर का भी कभी हम डिस्कशन करेंगे, मेरे थोड़े से सब्सक्राइबर तो हो जाने दो, अभी कोई भी नहीं है मुझे सपोर्ट करने वाला। सरफेस टेंशन, फोर्स ग्रेडियंट, अब स्प्रिंग पर कांस्टेंट, डायमेंशनल फार्मूला उसका सेम होता है, स्प्रिंग कांस्टेंट, फोर्स ग्रेडियंट, सरफेस टेंशन, ml/t - 2, यानी कि mt चलिए मैं क्या लिखा हूँ mt - 2, ये हो जाएगा। एक्सेलरेशन, ग्रेविटेशनल फील्ड, इंटेंसिटी हैव अ सेम डायमेंशनल फार्मूला, एक्सेलरेशन, ग्रेविटेशनल फील्ड, इंटेंसिटी, और अच्छा ये एक है ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी, फिर एक्सेलरेशन, इन दोनों का एक ही होता है LT - 2। अच्छा मुझे ये बताना कमेंट पे भी कि आप कौन से स्टेट से हो, ठीक है। जैसे कि मैं हूँ उड़ीसा से, मैं हूँ उड़ीसा से, आप लोग कहाँ से देख रहे हो प्लीज़ बताना मुझे। और फिर विंस कांस्टेंट यानी कि लैम्बडा इज इक्वल टू B/T, बी हो जाएगा हमारा लैम्बडा टी, ये टी होती है टेम्परेचर ना कि टाइम, टेम्परेचर, तो इसको केल्विन ले सकते हैं, तो हो जाएगा लैम्बडा यानी कि वेवलेंथ, लेंथ यानी कि L1 फिर केल्विन 1, ये हो जाएगा विंस कांस्टेंट। फिर ये वाले म्यूचुअल इंडक्टेंस का डायमेंशन निकला है, तो एनर्जी इज इक्वल टू हाफ Li², म्यूचुअल इंडक्टेंस ये होता है, तो I/E डिवाइडेड बाई I² हो जाएगा, ml/t - 2, आई यानी कि करंट का होता है एम्पियर का स्क्वायर, ये जब ऊपर जाएगा तो एम्पियर का -2 का पावर हो जाएगा, ठीक है। तो ऑप्शन आ जाएगा ये वाला। ये देखो JMENS में ऐसा भी क्वेश्चन पूछा गया है, द एसआई यूनिट ऑफ फिजिकल क्वांटिटी इज पास्कल एंड सेकेंड, द डायमेंशनल फार्मूला ऑफ दिस क्वांटिटी, ठीक है। प्रेशर, तो देखो पास्कल किसका यूनिट होता है, प्रेशर का, तो हमें इससे ऐसे ही लिखना है प्रेशर इनटू टाइम,
प्रेशर इंटू टाइम, प्रेशर को हम लिख सकते हैं फोर्स बाय एरिया इंटू टाइम। तो फोर्स को mL/T-2 और एरिया हो जाएगा L2, ठीक है, तो हो जाएगा T1। क्योंकि ये हो जाता है हमारा टाइम, तो L से L कट जाएगा एक, तो ये L ऊपर जाएगा, तो L-1 हो जाएगा, T-1। T-1 कैसे होगा, हाँ ये होता है T1, फिर फोर्स का आता है T-1, तो ये कटेगा, T-1 बचेगा, ठीक है। तो ऑप्शन 1 इज करेक्ट।